6p माइनस, यहाँ ध्यान से देखना 6p माइनस 12q। मैंने बोला था आप अभाज्य गुणनखंड करके भी देख सकते हो। अभाज्य गुणनखंड करके छोटी संख्या बना दीजिए। 6 के आप अभाज्य गुणनखंड करोगे और 12 के करोगे तो छोटी छोटी संख्या में आपका गुणनखंड छोटे टुकड़े में टूट जाए। देखो 2 दिया 6 और 2 के पाने में नीचे 3 में 3 एक 3। इस 6 का आप क्या कर सकते हो 2 गुणा 3 गुणा p। और इस 12 के करो, देखो 2 के पाने में 12 6 बार में आ रहा, 2 6 12, 2 दिया 6 और 3 एक 3। और ये इधर माइनस का माइनस लगाओगे और इस वाले को क्या करोगे 2 2 3, तो 2 गुणा 3। अपन ने इसके 12 के गुणनखंड कर लिए, 12 के गुणनखंड कर लिए। गुणा में ये q इसके साथ में लगाओ, मतलब ये गुणे में ही है और क्या है गुणे में, तो ये q लिख दिया, q लिख दिया। तो इसको सबके गुणनखंड करके एक साथ लिख दिए। अब इसमें आपको कॉमन मतलब इन दोनों में आने वाली संख्या कौन सी, एक तो 2 यहाँ पे भी आ रहा, यहाँ पे भी आ रहा, ये 2 तो बाहर आ जाएगा। ये कोष्टक के बाहर मैंने 2 लिख दिया, 3 यहाँ पे भी आ रहा, 3 यहाँ पे भी आ रहा, तो ये 3 2 और 3 दोनों बाहर आ जाएंगे। 2 और 3 का गुणा हो जाएगा। आप इस समय बोलोगे एक साथ क्या बाहर आ जाएगा, तो 2 और 3 दोनों एक साथ बाहर आ रहे हैं, इसका मतलब तो 2 तिया गुणा कर लो, 2 तिया कितना होते, 2 तिया 6 होते। आप बोलोगे सर आपने 6 कैसे बाहर ले लिया, 6 नहीं लेंगे तो ऐसे ही लिख दो, 2 तिया ये 2 गुणा 3 प्लस ये कोष्टक लिखो और p अंदर रहेगा माइनस ये 2 बाहर निकल गया, 3 बाहर निकल, क्या बचा 2 q बचा, खाली 2 और q बचा, 2 q बचा नहीं गया इधर। अब 2 3 का गुणा है तो गुणा करके लिख दो, 6 बाहर आ गया, p अंदर रह गया, p और q क्यों बाहर नहीं है क्योंकि दोनों अलग अलग है, क्योंकि p है और दूसरा q है। 2 p होते तो अपन बाहर ले लेते, p माइनस 2q। तो आपका एक है ना, यही वाला आपका एक तो बन गया, ये 6 कोष्टक p माइनस 2q, इसको q लिखो, सॉरी q लीजिए q, तो ये वाला आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है 6 कोष्टक p माइनस 2q, ये वाला आंसर। और एक तीसरा सवाल, इसमें 4 आते हैं, मैंने क्या बोला था हमेशा कितने सवाल आते 4 आते, तो तीसरा सवाल भी आप नोट कर लीजिए। आपको गुणनखंड कर लेने छोटे छोटे, सबसे अच्छी विधि ये है कि आप ये छोटे गुणनखंड कर लो और जिसमें आपको सेम मिले दोनों वो कॉमन ले लो और जो बच जाए वो कोष्टक में लिख दो, आपका सीधा उत्तर आ जाएगा गुणनखंड में। ठीक है अब है ना तीसरा सवाल अपने पास दिया हुआ है 7a² प्लस 14a, 7a² प्लस 14 चौक खत्म की चौक 7a² प्लस 14 है। इसके टुकड़े कैसे करोगे, तो इसके टुकड़े ऐसे होंगे, देखो 7 के टुकड़े करोगे तो आप 7 के पाड़े में ही 7 आता है, किसी भी पाड़े में 7 नहीं आता। 7 गुना a² के टुकड़े क्या करूं, 7 गुना रुक जा, 7 गुना a गुना a प्लस ये एक पद हो गया, चौक मुझे दे देना। देखो कितनी बार भी मना बोला, इसके बाद भी समझ में नहीं पड़ रही, आप लोग वीडियो पकड़ते आएगा, बोर्ड पे देखना है और यहाँ पे मैं जो बोल रहा हूँ जो समझा रहा हूँ उस चीज को समझे। नहीं समझ में आएगा तो मैं वापस भी बता दूंगा दोबारा पूरा सवाल, लेकिन बीच में बोलना ना चौक ये मत करना। ठीक है ये वर्षा में 7 देखो 7a² के अपन गुणनखंड करते क्या होता, इसका 7 गुना a² का अपन a गुना a लिखते कि नहीं लिखते, मैंने पहले ही बता दिया था किसी भी संख्या के ऊपर अगर स्क्वायर है तो आप उसी संख्या को 2 बार लिखोगे। 3 लिखा हुआ होगा और 4 लिखा है ऊपर घात, तो आप 3 कितनी बार लिखोगे 4 बार, इस घात का मतलब ऐसा है। ठीक है तो इसलिए मैंने a² का a गुना a लिखा, 7 तो अकेला है इसका गुणनखंड टूटे नहीं, 7 अकेला 7 गुना 1 लिख सकते लेकिन वही 7 बचेगा प्लस 14 के अब आप छोटे गुणनखंड कीजिए। 14 के 2 के पाड़े में आ रहा 7 बार, 2 सते 14 आ रहा, फिर 7 अकेला एक बार में आ रहा 7 एकम 7, तो आप इसको 2 गुना 7 गुना a लिख सकते हैं, 2 गुना 7 गुना a। देखो अब इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, एक तो आपको 7 मिल रहा है और एक a मिल रहा है, ये 7 और a दोनों मिल रहा है। ठीक है 7a बाहर लिख दीजिए, 7a बाहर आ जाएगा, संख्या होती तो गुणा हो जाता, लेकिन 7a
प्लस अंदर क्या रह गया, ये ए बच गया अंदर, हाँ सर। ए और ये प्लस का प्लस, और यहाँ क्या बच गया, 2, ए प्लस 2, 7 ए कोष्टक ए प्लस 2 आपका उत्तर रह जाएगा ये। ठीक है, आपको फिर से समझा देता हूँ। 7 ए स्क्वायर प्लस 14 है, ये आपका व्यंजक है। 7 के टुकड़े किए आपने, ये गुणनखंड किया, 7 गुना ए प्लस का प्लस 14 का गुणनखंड किया था, ये बाकी गुणनखंड करके उनके टुकड़े किए, 2 गुना 7 गुना 1 14 के ये बने। इसके बाद कॉमन क्या, 7 ए इधर भी है, 7 ए इधर भी है, तो 7 ए बाहर ले लिया, कोष्टक बचा क्या, ए बचा था, वो ए ये रहा, प्लस का प्लस, और यहाँ सिंपल 2 बचा था, वो 2 ये रहा, तो 7 ए कोष्टक ए प्लस 2 आपका उत्तर आ गया। अब लास्ट सवाल है बचा इसमें, लास्ट आपका चौथा सवाल है। पूरे 8 नंबर के सवाल इतना बड़ा आता है, पहला दूसरा तीसरा और ये चौथा करा। चौथा में -16z, -16z प्लस के बाद है 20z क्यूब, z 3 बार है। अब मैंने बोला था आपका 16 के अभाज्य गुणनखंड टुकड़े, 16 के गुणनखंड कीजिए, ये 16 लिखे मैंने, 16 के गुणनखंड कराओ मैं, 2 × 16, 2 × 4 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 16 के टुकड़े करने पर क्या मिला, 1 2 3 4 बार 2 मिला, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा जेड, ये जेड 2 नहीं है लास्ट वाला, ये तो 2 है लेकिन ये जेड प्लस ये पूरा बना, ये माइनस है, ये क्या गया माइनस लगा दो, तो आपके है ना 1 2 3 4 ये गुणनखंड हो गया। अब 20 के गुणनखंड कीजिए, इस जगह पे 20 के गुणनखंड करो, 20 के गुणनखंड करने पर 10 दूनी 20, ये हो गया 2 10 और 2 बचे, और 5 तो एक में ही आता, 5 में 5 अकेला, तो इसके टुकड़े करेंगे 2 गुणा 2 गुणा 5, 2 गुणा 2 गुणा 5 किए लिखिए, और जेड 3 बार, कितनी बार है जेड, जेड क्यूब है, यानी कि जेड गुणा जेड, जेड को 3 बार करोगे, जेड गुणा जेड। अब कॉमन बता दो मुझे, कॉमन कौन आ गया, एक तो 2 आ गया, 5 नहीं, ये वाला 2 और ये वाला 2 दोनों बाहर आ जाएंगे, और एक जेड आ जाएगा, और इसमें से भी एक जेड आ जाएगा, तो 2 गुणा 2 कितने हो गए, 2 दूनी 4, तो 2 गुणा 2 को मैं डायरेक्ट गुणा करके बाहर ला रहा हूँ, ये 2 गुणा 2 करोगे, इधर भी 2 गुणा 2 4 आ गया, ठीक है, 4 और जेड, 4 जेड बाहर आ गया, 4 जेड बाहर आ जाएगा, प्लस 4 जेड, इसके बाद कोष्टक आ गया, कोष्टक के बाद ये वाली संख्या अपने पास यहाँ खत्म हो गई है, और ये 2 अपन ने खत्म कर दिए, और ये जेड, तो यहाँ पे 5 जेड स्क्वायर बचा, और यहाँ पे बचा है आपका -2 दूनी 4, इसमें बचा आपका -2 दूनी 4, ये 2 बचे 2, इसलिए मैंने आप डायरेक्ट 4 लिख रहा हूँ यहाँ पे, 2 दूनी 4 -4 है ये, और ये जेड को बाहर निकल गया, प्लस के बचे अपने 5 जेड, प्लस के क्या बचे 5 जेड बचे, तो आपका उत्तर एक को रह गया है 4 जेड कोष्टक -4 प्लस 5 जेड, ये आपका आंसर आना चाहिए। आंसर मिलान कर लेंगे इसका, ठीक है, हाँ सर। तो आंसर भी आपका आ गया है, ठीक है, 4 जेड -4 प्लस 5 जेड स्क्वायर, तो इसका आंसर भी आपका ये कंप्लीट हो गया। तो इस तरह के आपके गुणनखंड आएंगे, हाँ सर। 4 सवाल आएंगे, सिंपल है, 2-4 सवाल और करेंगे तो कंप्लीट हो जाएंगे। 1 2 3 4 डेली के डेली 1 2 दिन लगातार गुणनखंड कर लेंगे। कल है ना अपन अगला और करेंगे, कल करेंगे अपन क्षेत्रफल वाला करेंगे, घन का और घनाभ का और वृत्त का, ये जो सवाल मॉडल पेपर में आ रखे वो करवा देंगे, और पुराने पेपर के भी देख लेंगे, तो गुणनखंड वाले भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे। तो 8 अंक का ऐसा सवाल आएगा, खाली नहीं छोड़ना है, नहीं आता तो मैं और यहीं पे बैठा हूँ डेली, कहा जा रहा हूँ पूछ लेना, ठीक है। आपको यहाँ पढ़ने में भी तकलीफ आ रही है, घर वाले पढ़ने के लिए भेज रहे, पढ़ नहीं रहो। मैं कितना किलोमीटर से आया हूँ पता है तुमको, कितना? 140 किलोमीटर बाइक चला के आया हूँ, और 11 बजे से लगातार क्लास ले रहा हूँ, खाली 30 मिनट बीच में मैंने ब्रेक लिया था, पता है तुमको। तो हाँ सर। लगातार 140 किलोमीटर बाइक चलाने के बाद या आने के बाद तुम्हारे है ना 2 घंटे, मतलब 1-2 घंटे तो वहां बढ़ाती है, 1-2 घंटे यहाँ बढ़ाती है, और मैं कुर्सी पे बहुत कम बैठा
4 सालों से ऐसे ही स्कूल में आने के बाद खड़ा रहता हूँ नहीं रहता हूँ? ऐसा तो कभी देखा नहीं कि आप कुर्सी में पैर चढ़ा के बैठा हुआ पढ़ा नहीं रहा हूँ, फोन चलाते हुए कभी देखा नहीं होगा क्लास में बैठ के, ठीक है? तो फिर तुमको अब देखना चाहिए, तुम्हारी बोर्ड की परीक्षा बहुत नजदीक आ चुकी है और उसके बीच में अभी अपने यहाँ भी चुनाव आ रहे, अभी इसलिए तुमको पूरे दिन पढ़ा रहा हूँ, रिकॉर्डेड वीडियो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर मेरी चुनाव में ड्यूटी लग गई, ट्रेनिंग में ड्यूटी लग गई तो तुमको इसको वापस दोबारा से इस वीडियो को देख लेना है तुमको, ठीक है? तो आपका रिवीजन हो जाएगा। तो फिर ड्यूटी लग गई, फिर नहीं आ पाएंगे, फिर फोबिया चेक करने में अभी तो तुम्हारी परीक्षा के बाद वापस फोबिया चेक करने में भी ड्यूटी लगेगी। तकलीफ तो इस बार पिछले साल हुई कि फोबिया चेक करने में ड्यूटी लगी और वहाँ फोबिया बिल्कुल खाली दिखाई दी। बड़ी तकलीफ होती है कि पूरे साल पढ़ाने के बाद बच्चे बिल्कुल कॉपी को खाली छोड़ रहे, नहीं कर रहे। कॉपी फुल भरी होनी चाहिए, एक एक सवाल को परीक्षा में जिस तरह से पूछ रहा है उसी तरह मैं इस बार तुमको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ पूरी। मॉडल पेपर पूरे इतने करवाएंगे कि तुमको पता भी चल जाएगा वास्तव में ऐसे सवाल होते। अरे पूरी किताब तो पढ़ा दी, फिर परीक्षा में कैसे पूछते, ये पूछते वो उत्तर उस परीक्षा के सवाल का आंसर लिखना आना चाहिए। कितने भी बड़े बड़े मैंने सवाल करा दिए हो, कितना बेसिक पढ़ा दिया तुमको, पूरी वर्ग को पढ़ा 100 120 कार्यपत्र करा दिए। इसके बाद ये इसकी राजनीति क्या लिखते ये सब तुमको पहले से बता दिया। क्यों? क्योंकि मैंने आपको घातांक सिखा दिया था, वर्ग वर्गमूल सिखा दिया था, आरोही क्रम सिखा दिया था, अवरोही क्रम सिखा दिया था, जोड़ घटाव गुणे भाग सारे सिखाए, ठीक है? तो अब ये सवाल करने में इतनी तकलीफ नहीं आती। कॉमन कैसे लेते, अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं, मसप लसप लघुगम सारे सिखा दिए तुमको, ठीक है? तो इसके लिए आपको एक तो पहाड़े डेली याद कर लेने थोड़े से और ये अभ्यास डेली लगातार करते रहना, ठीक है?